बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे YouTube चैनल का नाम है जी सकीना की बातें। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरा जो आज की जो व्लॉग है, आज की जो बात मैं शुरू करने लगी वो है जी जहेज़, जो कि बेटी को दिया जाता है। तो लोग कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है। मैं कहती हूँ ये गलत बात है। जहेज़ लानत नहीं है। जहेज़ मेरे नबी पाक ने भी अपनी बेटी को दिया था। वो इतना दिया था कि ज़रूरियात ज़िंदगी, इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, हम जो उसकी उम्मत हैं, हमारे लिए ऐसा किया था कि मेरी उम्मत को तकलीफ़ ना हो, वो भी ये देख के इसी तरह चले। अगर वो मेरे नबी करना चाहते तो उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने सब कुछ बना दिया, पर हाल उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक लिमिट रखी ना, ज़रूरत इतना सामान। ज़रूरत का दिया जिसको इस्तेमाल में लाया जाए। जैसे मैं ये कहूँ कि जब बेटी की शादी होती है, जितना माँ बाप के पास होता है वो करना चाहिए, वो देना चाहिए। बेड है, चारपाइयाँ हैं, बर्तन हैं, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, पहनने के कपड़े हैं, खाने के बर्तन हैं, जितना ज़रूरियात का है ना, वो लानत नहीं है, वो ज़रूरियात है, ज़िंदगी है। अगर जिस माँ बाप के पास ज़्यादा है, वो गाड़ी भी दे सकता है, वो घर भी दे सकता है, वो बंगला भी दे सकता है, वो नौकर चाकर भी दे सकता है अपनी बेटी के ऐशो आराम के लिए। और जिसके पास नहीं है, वो उससे मांगना कि बेटी तेरी लेके जा रहे हैं, तू बंगला दे, तू गाड़ी दे, तू कोठी दे, बैंक बैलेंस दे। उस बेचारे के पास ये नहीं है तो लोग रिश्ता भी छोड़ जाते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे माँ जी जो है वो ये बात बोलना चाह रही हैं, बिलफर्ज जितनी हैसियत है, हाँ जी। मतलब जो जेब इजाज़त देती है, बिलफर्ज जेब में 10 रुपये हैं तो वो 10 रुपये में लिमिट में रहना है। ये नहीं है 100 रुपया उधार उठाओ, 200 रुपये उधार उठाओ, नहीं। माँ जी वो चीज़ जो है वो नहीं बोल रही, जितनी पास हिम्मत है, जी जितनी इस्तात है। जी। और बिलफर्ज नहीं है, नहीं है। और बिलफर्ज आप सिर्फ ये बोल रहे हैं यार नहीं हम बेटी दे रही हैं तो हमने जहेज नहीं देना, वो हर इंसान वाली अपनी मर्जी है। जी माँ तो जी। मेरे कहने तक का मकसद है कि ज्यादा चीजें सोचकर बेटी को बिठाए रखना, उसकी उम्र जाया कर देना, उसकी शादी ना करना, उसका सर सफेद हो जाना चीजों की खातिर, तो ऐसा ना सोचो, चीजों पे ना सोचो। रिश्ते वाले जो है वो भी अच्छा सोचें कि बेटी और बेटे का घर बन जाए, आबाद हो जाए। घर आबाद हो तो अल्लाह ताला राज़ी होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। और घर आबाद ही अच्छे लगते, बर्बाद कभी भी अच्छे नहीं लगते। बर्बाद घरों पे शैतान हंसता है, के लगाता है, खुश होता है, लोग भी हंसते हैं। तो इसलिए जितना मुनासिब हो सके, जितना कर सके आसानी, उतना करके अपनी अपनी बेटियों की, बेटों की इंसान शादियां करे, उनके घर आबाद करे। अच्छा माँ जी, यहाँ पे आप पहले भी आपने अपनी वीडियो में बताया, जो आपने बताया था मेरी शादी वाली वीडियो, जो तुम्हारा जहेज था वो बता दो। जी बेटा, मेरा जहेज था 2 चारपाइयाँ लकड़ी की, सुर्ख रंग के पाए, 2 चारपाइयाँ, बैठने वाली 2 चौकियाँ, खाने पीने के बर्तन, चाय वाले बर्तन, डिल्लू पोनी और बिस्तरे, गद्दे और रजाइयाँ और तकिए और गर्मी वाले बिस्तरे, नीचे वाले और ऊपर वाले खेस। ये ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना, मेरे पास ये सारी थी। मेरे पास ना कुर्सी थी, ना मेज़ था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई और चीज़। अंगारे वाली इस्त्री भी थी। मतलब ज़रूरत वाली जो चीज़ें थी ना, वो सारी थी। इससे वाह फिर कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास। और माँ जी जो अभी माशाल्लाह से आपने भी अपनी बेटियां ब्याही हैं, जी। तो वो बता दो। मैं जो बेटियां ब्याई हैं ना आया आया माँ जी, आप जब आप तुम्हारी शादी हुई थी जी 1983 में, जी। तो आया जो तुम्हारे ससुराल वाले थे उनसे तुम्हें डिमांड थी ये चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ डिमांड नहीं करते। जो देना है खुशी से अपनी बेटी को देना है। ससुराल वाले, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ अभी भी कोई ऐसा रवाज नहीं है, कोई रस्म नहीं है कि ससुराल वाले डिमांड करें तुम ये दो, नहीं।
या के ससुराल में या कहीं ये हो कि बड़े बेटे का छीन लो, बड़ी बहू का छीन लो, छोटों को दे दे। ये दो चीज़ें तो हमें है ही नहीं, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं। तो माँ जी अब्बू वाली साइड से डिमांड नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, फिर जब आप अपनी 2 बहुएँ लाई हैं, जी। तो आपने बोला था ये चाहिए जहेज़ में? नहीं, मैं और तुम्हारे अब्बू गए तो हमने जाके मना कर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें खाली बेटियां चाहिए। तो उसी तरह हम खाली बेटियां लेके आए, हमने सारा कुछ अपने घर से दिया, हमने कुछ नहीं लिया। ये जी माँ जी। देखो बेटा, जब मैं बहुआ ब्याह के ले आई ना, तो हमने कहा था कि आप ज़्यादा तकलीफ़ ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन माँ बाप फिर भी इतना करता है कि बेटियों के इस्तेमाल का जो होता है, जैसे मैं कह रही हूँ जितनी ज़रूरत होती है हर माँ बाप देता है, वो भी माँ बाप था, उनके अंदर भी दिल था, उनकी भी बच्चियाँ थी, उन्होंने भी वही किया कि जितनी ज़रूरत है उन्होंने दिया। अच्छा जी, तो जो मेरे जहेज़ में था तो ये तुम्हें पीछे बेड नज़र आ रहा है, जी इस पे जो बेडशीट है वो नज़र आ रही है, साथ में ये बिछा हुआ है जी जी और अलमारी है लोहे वाली वो इधर साथ है और ये जो फर्नीचर था तो इसमें मिरर और बर्तनों वाली जी, अलमारी, ये बर्तन भी बेड, हैं, सब कुछ है। 2 साइड वाले टेबल और साथ ही साथ जो है डिनर सेट, जी, बस। इस्तेमाल का दिया है ना जी। बेटा, दिया है। जी, तो आगे हम आ जाते हैं कि तो माँ जी मैं पूछ रहा था अभी जब आपने अपनी बेटियाँ ब्याही हैं तो जो वहाँ से ससुराल वाले थे उनसे डिमांड उन्होंने बोला था आपसे ये दो? ना उन्होंने कोई डिमांड की है कि ये दो वो दो, ना हमने कोई डिमांड की कि हमारी बेटियों को ये दो या वो दो, ये हमने कहीं नहीं की। जो मेरे पास बना मैंने अपनी बेटियों को वो ही दिया जितनी ज़रूरत थी। सोने के लिए बेड, बर्तन, कपड़े, दामाद के कपड़े, और जो मुझसे जेवर बन पाया मैंने वो भी उसी हिसाब से बेटियों को दिया मैंने। तो माँ जी अभी हमारे आस-पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो थमाई जाती है जी मतलब ये होना चाहिए जहेज़ में और प्लॉट और बेटा, ये जहाँ पे मेरे जानने वाले ना बच्चियाँ जो मेरी बेटियों के साथ पढ़ी बच्चियाँ, कितनी जगहों से रिश्ते टूटे हैं। गाड़ी दो, ये बंगला दो, ये लिस्ट है, ये पूरा सामान दो, वहाँ रिश्ते नहीं चले। फिर अल्लाह ताला ने जहाँ लिखे मुकद्दर उनकी भी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन इतनी डिमांड वाले जो होते हैं ना वहाँ रिश्ते नहीं होते, वो तो सामान के भूखे होते हैं, वो सामान के पीछे अब ये कर रहे होते हैं। बेटी के साथ तो उनको कोई लगाव नहीं है, उनकी तो वो खरीद कपड़ा गड्डी कोठी बंगला, वो तो अपना बैंक बैलेंस ढूंढते हैं, वो लड़की नहीं ढूंढते। लड़की से कार्ड होती है, उसकी आड़ में अपना सामान बना रहे होते हैं बेटा। उन्हें बस ये चाहिए एटीएम मशीन जो है वो। एटीएम मशीन हो, बस वो कमाती रहे या लेके आ जाए मेके से, तो वो हमारा जो है ना वो गुठला बन जाए, बाकी कुछ हो या ना हो। अच्छा माँ जी आप मुझे अपना बता दें, बिलफ़र्ज़ सोचो अभी तुम्हारी मतलब जैसे अभी शादी है, तो आप अपने हिसाब से जो मतलब समझती हो यार ये चीज़ जहेज़ में होनी चाहिए। वैसे तो अभी ये चीज़ भी माँ जी सोच पहुँच आई है हमारी सोसाइटी में और मुआशरे में मतलब जहेज़ जो है वो टोटली नहीं लेना और हाँ, कहते ऐसे हैं। जो दूल्हा है वो जहेज़ बनाए, वो अपना सामान जो है वो पहले बनाए। जैसे अभी मैं ये सोचता हूँ इंशाल्लाह ताला जब टाइम आया तो मैंने अपने बच्चे वाली जब शादी होनी है तो मैंने सारा सामान अच्छा आप बेटा, बनाना है। मेरे पास एक आती थी, उसे मैं बेटी कहती थी। हाँ, उसने कहा कि हमारे यहाँ ये रवाज पे आ गए हैं कि कहते हैं ना कि बेटे को दो बेट, वो कहती कि हमारे यहाँ ये कि हम सिर्फ बेटी देते हैं, हुँ। बाकी सारा सामान लड़के वालों का होता है, हम एक चीज़ नहीं देते। वो जेवर भी डालते हैं, वो घर का जहेज भी देते हैं, वो लकड़ी का फर्नीचर भी देते हैं, और घर भी देते हैं। सारा सामान अंदर जैसे मेके से आता है ना गाड़ी भर के, वो सारा सामान पहले रखा जाता है, फिर लड़की ब्याह के ले जाते हैं। माँ जी ये चीज़ अभी ना पठानों वाली साइड पे है और जी, मैं समझता हूँ ये चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी है। पहले उन पठानों पे ना ये बात बोली जाती थी जी पठान अपनी बच्चियाँ बेच देते हैं बेचते और नहीं ऐसी है। बुरी चीज़ उनसे डेलीमेंट बोली जाती थी पर अभी जिस तरह से अवाम में शऊर आया है तो वो जो पठानों वाली साइड पे है वो अपना जो बच्चा है ना मतलब जो चाहता है मेरी शादी हो जी, वो उसे बोलते थे पहले तुम अपना सारा सामान बनाओ। कमाओ, पहले जब कमाओ, अपना बढ़ाओ। सारा सामान बनाओ, हाँ हाँ। जब तुम्हारा सारा सामान बन जाना है शादी जो है शादी वाले पैसे जोड़ो, फिर तुम्हारी शादी होनी है। जी तो ये चीज़ मुझे उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई है। जी, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि लड़का पहले कमाने लग जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए,
रोटी कमाने के काबिल हो जाए, फिर उसकी हम शादी करेंगे। ये चीज़ हमारे यहाँ लाजमी देखी जाती है। तो माँ जी अभी जो है मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पे अभी जहेज़ वाली लंबी लंबी लिस्ट थमाई जा रही है, तो आप वो बच्ची हैं या वो फैमिली हैं उन्हें जो मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज दूंगी कि जहाँ लालची लोग हैं ना, लालची लोगों में रिश्ता ही न करें। अपने जैसे देखें, अपने जैसों में रिश्ता करें, जो बेटी की कदर करें, ना कि वो सामान के भूखे सामान के पीछे पड़े। बेटी की कदर करने वाला हो, उसका शोहर कमाने वाला हो, इज्जत देने वाला हो, बेटी के घर वालों को इज्जत देने वाला हो, जहाँ से वो उनका जिगर निकल के गया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और कोई माँ बाप अपनी बेटियों से नहीं छुपाता, जो उनके पास होता है वो लाजमी देते हैं। तो इतना नहीं होता है कि बेटियों की उम्र निकल जाए और हम जोड़ते रहें, गड्डी बंगला बनाते रहें, तो कहाँ से लाए गरीब आदमी जिसके पास नहीं है। अच्छा यार, यहाँ पे मैं जो हूँ वो ये चीज़ भी बोलना चाहता हूँ। अ, मतलब जो ऐसी बच्ची है उसे ताने दिए जाते हैं, बताओ तुम जो जहेज़ में लाई ये हो। दिए जाते हैं, सही है। बिल्कुल सही है। पहली चीज़ तो यार ये है, अ, आप जब बच्ची वाली शादी होती है तो ऑलमोस्ट 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल एज पे होती है, और उसे ये बोलना बताओ तुम जो जहेज़ में लाई हो। तो यार आप बाहर जाओ ना शॉप पे, तो वहाँ पे 2 रुपए वाली जो टॉफ़ी है ना, 2 रुपए 5 रुपए वाली, उस शॉप वाले ने तुम्हें मुफ्ती नहीं दे देनी, जी। उसने तुमने नहीं थमा नहीं देनी। थमा तो देनी। उन्होंने ना अपनी जो औलाद बेटी। है ना, वो हाँ। उसे उन्होंने 20-25 साल उसे पाला है, पाला है। उस पे मेहनत हुई है, परवरिश हुई है, जी। बीमारी, जी। तवज्जा, पढ़ाई, तालीम, लिहाई, तमाम तर तरबियत, चीज़ें, सब तर और चीज़ें। वो फिर उसे तुम्हें दे रही हैं, आ, वो भी पूरे बिल्कुल। जश्न साजो सामान समेत। बिल्कुल सही और बात है। उस पे फिर तुम्हारी डिमांडें हों, ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं है, फलां नहीं है, तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए था, तुम्हारे साथ वो होना चाहिए था। नखरे करते हैं, नखरे खत्म नहीं होते उन लोगों के। तो यार मुझे ना सिर्फ यही बोलना है, वो जो पहले टाइम पे ही अभी तुम्हारे साथ मसले बना रहा है, या वो जो फैमिली मसले बना रही है, तो उन्होंने पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जो है वो फिर मसले और प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनाने ही हैं। सही है। तो माँ जी ने जो शुरू में बोला था ना, जहेज़ लानत नहीं है, वो माँ जी ने इस सेंस में बोला था, मतलब जो हमारे नबी हैं उन्होंने भी अपनी जो बच्ची थी उसे बर्तन या ज़रूरियात थोड़ा बहुत ज़िंदगी जो दिया था। ज़रूरत वाला हाँ। सामान था वो दिया था, तो बिलफ़र्ज़ लानत होती। तो वो ज़रूरत जितना जो है, तो वो फिर मेरे नबी तो ना देते, मतलब लानत बीबी वो है, पाक। कोठी बंगला गाड़ी, लालच करना, लालच करके ज्यादा तंग करना, ज्यादा खरीदना, वो लानत है। जो जरूरियात है जिंदगी है ना, वो लाजमी देना चाहिए बेटी को। पर माँ जी अभी जो है ना, जितने भी बॉयज़ हैं, जिन मर्द हज़रात वाली अभी शादी होने वाली है, तो मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ, अपने यहाँ सामान जो है वो आप बनाएँ, जी। और फिर जो है वो अपनी वाइफ़ लाएँ, और इंशाल्लाह ताला मैंने माँ जी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, मतलब अभी सोना जिस हालत पे है, अभी मेरा बेटा माशाल्लाह से सिर्फ़ 4 साल एज पे है। तो सोचो, तो जो सोने वाली चीज़ है ना, वो अपनी नस्ल में से हटा दो। हटा देनी हटा चाहिए, देनी चाहिए, हटा बहुत देनी महंगा चाहिए। है। बहुत महंगा है। जो जहेज़ वाली चीज़ है ना, वो अपनी नस्ल में से जो है वो हटा देनी जी। चाहिए। जी। सही है। जी। बाज़ चीज़ें ज़रूरत वाली हैं, जैसे ये बेड है या फ्रिज है। सही है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो नई भी हैं, तो बेटा पता टाइम। है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो माँ बाप हैं, बेटी को तालीम दिलवाते हैं, बेटे को दिलाते हैं, खर्चा करते हैं, जितना भी करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है हम करते हैं, पालते पोसते हैं। ठीक है। और मेरा मशवरा ये है कि जो भी कोई बेटा कमाने लग गया है ना, नौकरी करता है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, जो भी काम वो करता है, उसकी जो कमाई है ना, वो माँ बाप लेके ना लगाए। वो माँ बाप ना ले ना लगाए, उस बच्चे को सुरखरू होने दें। वो बच्चा अपने लिए कुछ करे, अपने लिए स्टैंड ले, अपने लिए घर बनाए, अपने लिए सामान बनाए, फिर वो शादी करे। माँ बाप भी खुश रहे और बेटा और बहू भी खुश रहे। ना सास ससुर उससे कुछ जेवर ले, ना उससे छिकातानी करे,
ना ताना तुक्का दें, ठीक है। इस तरह बच्चों को भी खुशहाल रहने का हक है बेटा। बच्चे भी खुश खुश ज़िंदगी जिए, ना कि वो प्रेशर में आए रहे, ना कि परेशानियों में दबे रहे, ना कि वो कर्जे उठाते रहे, ना कि तेरे मेरे से लेते रहे। माशरे को ना ये सोचना चाहिए, ऐसे तब्दीलियाँ आनी चाहिए। तो दोस्तों जो शादी है ना उसे थोड़ा आसान बनाएं, जो फजूल रस्म रिवाज हैं उनसे उसे थोड़ी छोड़ दे, जान छुड़ाएं। बिलफर जहेज जितनी हिम्मत नहीं है, सोना डालने जितनी हिम्मत नहीं हिम्मत है। नहीं, छोड़ दे। तो इट मीन्स ये नहीं मतलब जो बेटा है या जो बेटी है वो फिर अब बेचारे जो हैं वो बैठे ही रहें, शादियां ही जो हैं वो ना हो। शादी हो अच्छे से हो, आसान तरह से हो। और फिर जो है हमारे हमारे जो हमारा जो मज़हब है ना माँ जी, हज़रत अली से जब शादी हुई ना बीबी फातिमा वाली, तो हुजूर ने बोला वलीमा होना चाहिए। तो हज़रत अली ने बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं, सही है। हुजूर ने बोला फ़लाँ आदमी है, उसे मज़दूर चाहिए, वहाँ पे ना जाओ जी, दिहाड़ी पे, सही है। तो जो शाम में उजरत मिले ना उससे छुआरे ले लेना, छुआरे। हाँ, ये नहीं बोला अच्छी डेट्स ले लेना, अजवा ले लेना, मबरूम ले लेना, नहीं, बोला छुआरे ले लेना। छुआरे पता है जिस वजह से बोले, वो ड्राई हुए होते हैं और वो पैसों में और भी थोड़े होते हैं, हाँ, बहुत सस्ते होते हैं, हाँ, सही है। दूसरी हाँ, अजवा मबरूम जो दूसरी हाँ, डेट्स है ना उससे सही है। सस्ते होते हैं। तो बोला तुम छुआरे ले लेना। हज़रत अली ने पूरा दिन वहाँ पे मजदूरी में बिजी रहे, शाम टाइम जो पैसे मिले उनसे छुआरे लिए। और हुजूर ने बोला जो जितने भी सहाबा या जो भी बुलाए हुए थे उनमें दो दो छुहारे जो है वो बाँट दो, मुँह जो है वो मीठा होना चाहिए। हाँ तो जी, ये मिसालें हमें इसीलिए दी दी हैं, गई है पर हमने बिल्कुल। माँ जी सिर्फ़ शोर-शार में और शोबाज़ी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अपने ऊपर चढ़ा ली हैं। चढ़ा ली है। इधर से उधार ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, नहीं इतना सामान चाहिए, इतना सामान हमने ना दिया। या हमारी बहू जो है वो पूरी बरादरी में हमने बताना लो जी हम तो ऐसी बहू लाए हैं जिसने जो आई है और उन्होंने हमारी इतना हर तरफ हमारा भारी दिया है, और वो ये भी लाई है, ये भी लाई है, ये भी लाई है। या हमारी बच्ची जो है उसने जाना है ना, अभी हमारे यहाँ माँ जी ये चीज़ भी सोच में है, माँ बाप ये भी सोचते हैं नहीं, बच्ची जो है ना जब उसने अपने साथ ढेर सारा सामान ले जाना है ना जहेज़, तो उस बच्ची वाली इज्जत होनी है, नहीं नहीं नहीं, ये अदरवाइज़ गलत है। इज्जत करनी है तो लालच के बगैर करो। इंसान की इज्जत होती है, सामान के साथ क्यों इज्जत होती है? सामान के बगैर इंसान की इज्जत होनी चाहिए। माँ जी यहाँ पे ये चीज़ भी है ना, अब वो बिल पर जाती है और वो इस्त्री उठाती है तो नंदे और सास उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ये वो बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि ज़रूरियात है, ज़िंदगी ज़रूरी है। वो मैंने नंदे सास स्त्रियाँ दी उसे हैं ना, ताने देती हैं, स्त्रियाँ दी हैं। तुम्हें इतना था तो अपनी इस्त्री उठा लाती। ये तो आदत है ससुराल वालों की। इसी तरह कहना कि अपनी स्त्री लाई हो कि हमारी उठा रही हो। नहीं कहती तो वो भी कहती होंगी, कोई कहती है तो ये तो एक आदत है। इसीलिए मैंने बोला कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बेटी को दो, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आती वो दो। वो सारा मैंने दिया है। और ना मैंने बेटियों की शादी पे ससुरालों पे डिमांड रखी है कि मेरी बेटियों को वरी में ये दो, जेवर में ये दो, फलां करो। मैंने किसी को नहीं कहा। और ना उन्होंने मुझे कहा कि तू ये दे या वो दे। मैंने कहा आसान आसान काम इंसान को अच्छे लगते हैं वही करने चाहिए। नहीं तो मैं भी तो बोल सकती थी भी इतने इतने जेवर ले आओ डालो, इतने इतने सूट ले आओ पहनाओ, महंगी महंगी चीज़ें ले आओ। मैंने किसी को कहा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा माँ जी से जब उन्होंने पूछा था तो माँ जी ने बोला हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती, आपने जो वरी या जो भी सोना बनाया या डालना है वो आपने अपने साथ अपने वापस ले साथ जाना है। घर ले जाना है, मैंने हाँ, थोड़ा लेना है। जो सही है, लाओगे वो खुद घर ले जाओगे। सही है। सही बात है। तो हमने इस तरह से बहुत ढेर सारी फ़िज़ूल रस्में जो है उन्हें छोड़ा था, और जो शादी वाली फ़िज़ूल चीज़ें और रसूमात हैं उन पे भी बहुत जल्द हमारी वीडियो आने वाली है। और माँ जी अपने दोनों चैनल्स वाला नाम बता दो। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की बातें। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छी अच्छी कमेंट करें जी। ये ज़िंदगी की गुजरी हुई बातें और दुनियादारी की बातें, जो दुनियादारी चल रही है इंसान भी उसमें शामिल है। तो ये सारी बातें तो वैसे भी हर को सबको पता है, लेकिन मेरे व्लॉग में भी मैं वही बातें बता रही हूँ जो जो जहाँ जहाँ पे होता है, हो रहा है। कोई आंखों देखा कोई कानों सुना। जी, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। और अल्लाह हाफिज़। वीडियो हमारी जो है वो डेली रात 8 बजे पब्लिश होती है। और साथ ही साथ जिन मौज़ूआत पे आप चाहते हैं
हमारी बातचीत हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ। अपनी लाइफ में जो तजर्बात हुए हैं, जो हादसे हुए हैं और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएँ। और साथ ही साथ सबसे लास्ट में जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मतलब चाहे माँ-बाप ज़रूरियात जितना सामान भी ना दें, सबसे बड़ी चीज़ ये है जब आपने अपनी बेटी दे दी, जिसे आपने 20-25 साल पाला है, तो वही चीज़ जो है वो सबसे बड़ी है। और दूसरी चीज़, जो बेटी है उसे आप ज़रूरियात जितना सामान भी ना दें, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, उसे तालीम दें, शऊर दें, हुनर दें, अच्छी तरबियत दें। बस। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जो बातें हमारी पसंद आई हों वो भी बताएँ और जो नापसंद आई हों वो भी हमें ज़रूर बताएँ। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।